बीइंग अ क्रिकेट फैन हम लोगों को भी ये चीज समझ आ रही है कि पाकिस्तानी टीम एक ग्रुप में डिवाइड हो गई है, और इवन के सोशल मीडिया में भी समझ आ रहा है कि एक बाबर का ग्रुप बना हुआ है, एक शाहीन का ग्रुप बना हुआ है। सो अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये कैसे इस चीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कैटर करेगी। और और जो ब्लंडर इन्होंने वर्ल्ड कप से जस्ट पहले शाहीन को एक सीरीज के बाद कैप्टेंसी से हटा के दोबारा बाबर आजम को जो कैप्टेंसी दे दी, उसमें भी पूरी दुनिया ने मतलब इस चीज को देखा और नोट डाउन किया कि ये या तो फिर उसको कैप्टन ही ना बनाया जाता, और अगर बना दिया था फिर उसको वर्ल्ड कप में लेके जाते कैरी करते। लेकिन उससे क्या हो गया, जस्ट वर्ल्ड कप से पहले वो आई थिंक टीम की यूनिटी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया कि यही टीम या तो शाहीन की कैप्टनसी में थ्रू आउट खेल रही होती है या बाबर को कैरी करके चलते हुए शायद उसकी यूनिटी में डिफरेंस होता। लेकिन उस चीज ने उसको आई थिंक बड़ा डैमेज किया और हमें वर्ल्ड कप में नजर भी आया। मैं समझ सकता हूँ फैंस जो है ना वो हर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो पिछली जो आपकी रजीम्स आई हैं उन्होंने बड़ा गरक किया है, और इस तरह से किया है कि अच्छी भली टीम में पॉलिटिक्स इसलिए इन्वॉल्व हो गई क्योंकि डिसीजन मेकिंग के थ्रू पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दिया। अगर है पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं पता है इस वक्त इन्वायरमेंट क्या है ड्रेसिंग रूम की, क्योंकि देखिए जब हारते हैं ना तो वो फिर इन्वायरमेंट वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, फिर ग्रुपिज्म हो जाता है। ये जब हम भी खेलते थे तब भी ये होता था, और ये इससे बचना ना नामुमकिन हो जाता है बिकॉज वो पिन पॉइंट करते हैं ना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ और तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो मैं हमेशा कह रहा था कि शाहीन अफरीदी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने आप को वो मोटिवेट कैसे करेंगे, और कहीं ऐसे लगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन कहीं ना कहीं दिखी ज़रूर है। शायद फिटनेस लेवल भी उनके और ठीक होने हैं, क्योंकि जब से वो इंजर्ड हुए हैं उसके बाद से उनका वो जो एक टेक ऑफ पीरियड था ना वो कहीं ना कहीं प्लेटो किया हुआ है, और उनको अब खुद से फिट होके वापस आना है ताकि पूरी थ्रॉटल पे वो ऑपरेट कर सके। ये जो आप कप्तान बदले हैं ना जिसकी वजह से ये सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, एक एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हुई, आपका ठीक पॉइंट है। इसलिए कि वो दो प्लेयर्स जो हैं वो खुश हैं, दो प्लेयर्स खुश नहीं हैं, फिर रिटायर्ड प्लेयर्स वापस आ गए हैं, कुछ टेंटेड प्लेयर्स वापस आ गया। तो इससे सारा माहौल जो है ना वो आपका गड़बड़ हो गया। जो एक बाबर आजम ने कंट्रोल किया हुआ था ना वो माहौल ठीक है, कोई कप्तानी के हिसाब से ऐसा कोई जीनियस नहीं है कि जो बाहर बैठा हुआ है या जो इस टीम में है कि जी आप फौरन उसको कप्तान लगा दें। ये बाबर भी वैसे हैं और रिजवान भी वैसे हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी वैसे हैं, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए कि मैं सबके साथ इनसे बातें की हुई हैं, इनको मैं समझता हूँ फ्रॉम क्रिकेटिंग एस्पेक्ट। मुझे आइडिया है कि कहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है रिगार्डिंग कैप्टनसी। सो ये जो पहले अनाउंस किया, फिर मुख्तलिफ प्लेयर्स को ले आए, फिर किसी के तीसरे बंदे के हवाले अपनी क्रिकेट कर दें। देखें ना, अगर आप बॉस हैं क्रिकेट के तो फिर आपको चार्ज लेना। ये नहीं हो सकता कि एक दो क्रिकेटर्स के हवाले आप क्रिकेट करके और पीछे बैक सीट पे लेके और ये कहें जी जब आएंगे तो हम इनका अब पिया पांचा करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं, ये मिड-20s में है सारे, इनके साथ आपको काम करना है। एंड ऑल दे नीड इज़ अ बेटर एनवायरनमेंट जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो, जहाँ पे कप्तान की ज़्यादा सुनी जाए, जहाँ पे कप्तान आप ठीक पिक करें और उसके बाद फिर आगे चले। मैं समझता हूँ बाबर आजम को शायद कप्तानी दोबारा नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये इतना बड़ा एक चैलेंज था उनके लिए, और उसमें फिर बटना ही था। एक दो जो प्लेयर्स थे वो खुश होंगे या नहीं होंगे, 7-8 खुश होंगे, बट वो एकदम से जो फ्रिक्शन क्रिएट हुई है ना वो इस डिसीजन से भी हुई है, और उनकी गलती नहीं है। उनको ऑफर हुआ और कौन इनकार वैसे बाय द वे कर सकता है पाकिस्तान की कप्तानी, बड़ा मुश्किल होता है। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि पीएसएल हो वहां से भी टैलेंट आते हैं, बट क्यों जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो मेरा ये सवाल था कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में वो टैलेंट है हु बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, या फिर वो टैलेंट है नहीं, अगर है तो कहाँ है। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, देखें टैलेंट तो है, बट टैलेंट को फलने फूलने के लिए एक प्रोसेस चाहिए और फिर एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे टर्बुलेंस ना हो। ऑफ लेट बहुत ही एक तरह से टर्बुलेंट माहौल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि चेंज ऑफ गार्ड होता रहा है क्रिकेट बोर्ड में, और उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट होता है, एक रिपल इफेक्ट नीचे तक आता है। प्लेयर्स जो हैं वो भी अनसर्टन हो जाते हैं, और ये माहौल से चैंपियंस बनते हैं। और अगर माहौल नहीं देंगे तो जितना भी टैलेंट आप इकट्ठा कर लें वो उस एनवायरनमेंट की या लैक ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो तितर बितर हो जाता है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि प्लेयर्स को खुद से बबल एक बनाना है अपना, जहाँ पे ये टर्बुलेंस वो फील ना करें, और समहाउ जो है वो टैक्टिक्स के थ्रू और
क्लैरिटी ऑफ माइंड हो और प्रेशर ना ले। मुझे लगता है कि शायद कई साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत है। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा मेंटालिटी जो है ना वो हमारी चैलेंज हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो डिप है और बहुत देर से डिप है।